हरे कृष्ण मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता में बतलाया गया है कि सच्चा सन्यासी कौन है। आइए भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से सुनते हैं, आखिर कौन है सच्चा सन्यासी। भगवान कहते हैं, जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है। तात्पर्य: सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर सोचे कि उसे अपने कार्य के फल भोगने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है। उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है, वह वास्तव में सन्यासी है। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि यह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी बंधन से मुक्त माना जाता। अब देखिए, भगवान स्वयं इस बात की पुष्टि करते हैं कि वह भगवान की सेवा में प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद लेने का आदी हो जाता है। अब जो भगवान को अपना मानता है, जो भगवान का निमित्त चिंतन करता है, उसके लिए भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद ना लेने का आदी हो जाता है। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है, वह बिना सन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। कृष्ण भावनामृत में होता है जो व्यक्ति, वह सन्यास ग्रहण किए बिना यह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्ध अवस्था कहलाती है, जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई है। जो व्यक्ति अपने से संतुष्ट रहता है, उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रहता। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था प्राप्त अर्थात जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्मा को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा। सुनो। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्ति परक कार्य में लगकर परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। यदि यह कार्य भगवान के लिए किया जाए, यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह आत्म साक्षात्कार ही की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया। अब देखिए, अब हम गृहस्थ अवस्था में हैं, हम किस प्रकार भगवान का चिंतन करें जिससे हमें सिद्ध अवस्था प्राप्त हो। आप सोचते हैं हमारे पास समय नहीं है, परंतु भगवान का चिंतन करने का ना कोई समय होता और ना हमें कोई समय चाहिए, क्योंकि हम तो हाथों से कार्य करते हैं।
बस हमारे हृदय में भगवान का चिंतन चलना चाहिए। हमें अपने मुख से भी नहीं बकना है। इस प्रकार से भगवान का चिंतन जो व्यक्ति करता है वह निरंतर कर सकता है। कुछ भी कार्य करते रहिए, परंतु मन में भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान लगा होना चाहिए। वह व्यक्ति सिद्धावस्था को प्राप्त करता है। अपनी बुद्धि में से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, वह सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है। इस प्रकार भगवान समझा रहे हैं। आखिर ये जो विषय भगवान समझा रहे हैं ये हमें अच्छी प्रकार समझना चाहिए। जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वह अपने आप को सत्व गुण से अधिष्ठित कर लेता है। इसी प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है, द्वेष से मुक्त होता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह आपने किसी को देखा होगा, ऐसे बहुत से व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे जो आपको लगेगा कि यह व्यक्ति घमंडी है, परंतु उसका अंदर से स्वभाव कुछ अलग होता है। वह कार्य करेगा, अपना घर देखेगा, अपने बच्चे देखेगा, परंतु ज्यादा किसी से बात नहीं करेगा और एकांत अवस्था में रहना पसंद करेगा, भगवान का ध्यान करेगा। तो बहुत से व्यक्ति कहेंगे वह तो बहुत घमंडी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से समझदार व्यक्ति हैं जो सनातन धर्म में इस बात को समझते हैं, भगवत गीता को पढ़ते हैं और उसका अनुसरण भी करते हैं। इसीलिए उनका स्वभाव ऐसा हो जाता है, क्योंकि वे सत्य को समझते हैं। आखिर हमारा अटल सत्य क्या है और हमारा अटल कार्य क्या है जो हमें करना ही है। इस लोक की व्यवस्था तो हम इस लोक में भी रह के कर रहे हैं, परंतु परलोक की व्यवस्था हम परलोक में जाकर नहीं कर सकते। इसीलिए परलोक की व्यवस्था हमको यहाँ से करना है, हमको यहाँ पर डबल रोल करना है। इस बात को समझें। तो जब भी अपने कार्य से फुर्सत हो, दिमाग में शांति हो, मन खुश हो, प्रसन्नचित्त हो, भगवान का अवश्य ध्यान करें। दुख हो या सुख हो, भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि दुख सुख का जोड़ा होता है और भगवान सुख भी देते हैं तो वह हमारा दुख भी हर लेते हैं। इसीलिए दोनों अवस्था में